क्लास 11th की एनसीईआरटी जूलॉजी के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना होता है, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार से हमको आज अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी जो जूलॉजी की है उसके अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और कितने चैप्टर होते हैं, चैप्टर वाइज हम पढ़ते चलेंगे और क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बना के आप तक पहुंचाया भी है, आप वीडियो शूट किया था और वीडियो में डाला जो है आर.एच. हर्टेकर द्वारा 5 जगत किंगडम दिया गया था, जिसमें सबसे पहले आता है मोनेरा और प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद में आता है फंजाई, फंजाई के बाद में एनिमिलिया और एनिमिलिया के बाद में आता है प्लांटी या प्लांटी एनिमिलिया, कोई भी आप कह सकते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे और इन्हीं के अंदर से हमको क्या क्या पढ़ना है इसको हम थोड़ा डेप्थ में जानेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान, आपका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अपने चारों तरफ का शोर शराबा बंद कर दें, बिल्कुल खामोशी के साथ में हमारी बात को सुने और हमारे बोर्ड पे जो लिखा जाए उसको आप अपने नोट में नोट कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में आपके काम आएगा। अगर आज पढ़ेंगे आप तो आपके बच्चे भी आपके तारीफ करेंगे। ठीक है, तो अपने बच्चों की खातिर पढ़ें जरा। देखते हैं सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट नंबर पे आता है जूलॉजी, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन जब करते करते टाइम हमारा जब हो जाता है, जब तक मार्कर न गिरे तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। हमने बात किया था क्लासिफिकेशन के बारे में। किसने दिया था क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन दिया था क्लासिफिकेशन आर.एच. हर्टेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. हर्टेकर ने दिया था। साइंटिस्ट था एक आर.एच. हर्टेकर। इसने बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है फर्स्ट नंबर पे। अगर हम इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ ऐसे लिखें, थोड़ा पेज को कम सटीक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस प्रकार से, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4 और वो लिखा हुआ है 5। ठीक है, 5 को थोड़ा इधर बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से 5 को लिखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं आप और इसको समझ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमको क्या क्या स्टार्ट करना होता है और क्या क्या हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया मोनेरा, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर पे मोनेरा, और मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा को लिख देते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को लिखने के बाद में हम लिख देते हैं फंजाई, फंजाई को लिख देते हैं, और फंजाई के बाद में हम लिखते हैं प्लांटी, प्लांटी के बाद में हम लिखते हैं एनिमिलिया, एनिमिलिया के बारे में जानेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे। बात करते हैं मोनेरा के अंदर हमको पढ़ना होता है। मोनेरा के अंदर हमको पढ़ना होता है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ने होते हैं, और वो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं हमने मोनेरा क्लासिफिकेशन लेक्चर लगभग 1 आवर्स का है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। बायोलॉजी वर्ड क्लास यहाँ पे पिन दिया हुआ है, शॉर्ट में इसे हम BWC के नाम से जानते हैं। आप सर्च करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मोनेरा क्लासिफिकेशन बायोलॉजी वर्ड क्लास, आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा मोनेरा क्लासिफिकेशन का, 1 आवर्स का है, आप देख सकते हैं। एक एक हर एक बात बताई गई। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 4 टाइप के बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उनके नाम जानेंगे, उनका शेप जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर जानेंगे। शेप जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, शेप हमने उस लेक्चर में बताए हैं। हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, इनको इनके नाम पढ़ने हैं हमने, और कुछ नहीं इसके पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ हम नाम जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया का नाम 1 2 3 4, इस प्रकार से हम क्लासीफाई करते हुए चलेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है कोकस, कोकस, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बेसिलस की, कहे की बात करेंगे बेसिलस, और बेसिलस के बाद में आता है स्पायरिला। क्या आता है? स्पायरिला, स्पायरिला, और स्पायरिला के बाद में आता है विब्रियो। 4th नंबर पे कौन आता है?
विब्रियो। अगर हम शेप की बात करें तो शेप जाकर के मोनेरा क्लासिफिकेशन में आप इसके शेप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, क्या नहीं पढ़ना होता है। देखो, मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद में प्लांटी, प्लांटी के बाद एनीमेरिया। हमको मोनेरा में 4 प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ने होते हैं। अदर प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लेकिन हमको मोस्टली कौन से बैक्टीरिया पढ़ने होते हैं, यही 4 बैक्टीरिया पढ़ने होते हैं। इनकी शेप एनसीईआरटी में बनी हुई, आप क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे मोनेरा क्लासिफिकेशन में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां आपको क्या मिलेगा, इसकी शेप मिलेगी और इसके स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। और प्रोटिस्टा क्या चीज है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1 2 कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले आता है क्राइसोफाइटा। क्या पढ़ना होता है इसके अंदर, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद में डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद इग्लिनोइड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, इग्लिनोइड के बारे में जानेंगे। इग्लिनोइड के बाद में स्लाइम मोड के बारे में जानेंगे। कौन से एनिमल होते हैं, स्लाइम मोड होते हैं, स्लाइम मोड के बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद में इसमें हमको पढ़ना होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सेपरेट 4 प्रकार के होते हैं। आप जब इसका लेंथी टॉपिक देखेंगे तो आपको मिलेंगे प्रोटोजोआ के कितने टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। फिर उसके बाद में हमको फंजाई में पढ़ना होता है। तो फंजाई में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, एग्जाम्पल सहित हम जानेंगे। फंजाई के टाइप लिख देते हैं, 4 टाइप इसके, 1 2 3 4 टाइप। फंजाई के 4 टाइप कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ोगे। और एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ोगे, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। और फिर इसके बाद में आता है बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज के बारे में। और फिर उसके बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ये हम बहुत खोज करके और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कौन से टॉपिक से हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या हमको अवॉइड कर देना है। क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिए हुए टॉपिक हैं, उन्हीं को हमको बार बार रीड करना है, क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत करेंगे। और अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपने देखा, आपके समझ में आया है तो आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में कोई बहन या बेटी आपकी पढ़ रही है तो क्या करना है, अगर आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसको भी बताना है कि इस वीडियो से देखें और हमको इस वीडियो से लाभ मिला है। अगर घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो वीडियो का लिंक बताएं और वीडियो के बारे में बताएं। BWC नाम है, बायोलॉजी वर्ड क्लास है। देख के और अपने नीट के टारगेट तक पहुंच सकती हैं। और अगर सपना देख रहे हैं तो सपने को साकार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 90% सिलेबस अगर देखा जाए तो नीट में ही इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ से बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आप अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमको भी पता चल जाए कि आप हमसे लगाव रख रहे हैं और हमारे वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं। तो हम आगे अपनी मेहनत कंप्लीट रखेंगे और मेहनत आप भी करें, साथ में नोट कंप्लीट बनाते हुए चलें। ठीक है, तो इसके बाद में हमने फंजाई में क्या क्या पढ़ना है, फाइकोमाइसिटीज पढ़ना है, एस्कोमाइसिटीज पढ़ना है, बैसिडियोमाइसिटीज पढ़ना है, ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ना है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके एल्बुगो, इसके अंदर हमको फाइकोमाइसिटीज में क्या पढ़ना होता है, एल्बुगो पढ़ना होता है, एल्बुगो पढ़ना होता है। और एस्परजिलस, अगर इसकी एस्कोमाइसिटीज बात करें तो इसमें पढ़ना होता है, एस्परजिलस के बारे में जानकारी लेना होता है। और फिर उसके बाद में इसमें अगर बैसिडियोमाइसिटीज में बात करें तो अगेरिकस के बारे में जानकारी हमको पढ़नी है। फिर उसके बाद में अगर हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना होता है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो अदर पेन से लिखे हैं और ब्रैकेट में बंद है, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और रेड पेन से जो लिखे हुए हैं वो क्या है, ये इसके क्लास हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट में हमको क्या क्या पढ़ना होता है।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल के बारे में और आगे इसी प्रकार हमारा लेक्चर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट, और प्लांट में हम कुछ टाइप लिख लेते हैं। प्लांट के टाइप कितने होते हैं अगर देखा जाए तो 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। समझने के लिए फर्स्ट नंबर पे बात करें अगर हम, तो इसमें आता है एल्गी। इसमें क्या आते हैं? एल्गी। किसने बताया था? ये पहले प्लांट में नहीं था। एल्गी को प्लांट में किसी ने नहीं रखा, एक साइंटिस्ट आर.एच. व्हिटेकर ने इसको जो है प्लांट में एल्गी को रख दिया और बताया कि ये प्लांट के एनिमल प्लांट में यानी प्लांट की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा साइंटिस्ट था? आर.एच. व्हिटेकर। उसने हमको डिफाइन करके बताया और आसान किया। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एल्गी की बात की है। एल्गी के बाद में आता है ब्रायोफाइटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ एल्गी। एल्गी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एल्गी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे 1, 2 और यहाँ पे 3। एल्गी 3 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है। और 2 नंबर पे आता है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी होता है। और थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे कौन सा एल्गी आता है? थर्ड नंबर पे आता है रेड एल्गी। कौन सा एल्गी आता है? रेड एल्गी आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में वॉलवॉक्स पाया जाता है, एक होता है वॉलवॉक्स पाया जाता है। और ब्राउन एल्गी में देखें तो इसमें क्या पाया जाता है? लेमिनेरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेमिनेरिया क्लास जो एग्जाम्पल होता है इसका, हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है पोरफायरा के बारे में। काहे के बारे में? पोरफायरा के बारे में। अजान हो रही है इसलिए हम थोड़ा खामोश हो गए। इत्मीनान से अजान सुनते हैं, फिर उसके बाद अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लें। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तो अजान कंप्लीट हो चुकी है और हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। हमने पढ़ लिया प्लांट में एल्गी के बारे में जाना। एल्गी कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक ग्रीन एल्गी होती है, एक ब्राउन एल्गी होता है, एक रेड एल्गी होता है। जिसको ग्रीन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी, और इसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। और फिर ये जो होता है ग्रीन एल्गी होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। और ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी। और फिर उसके बाद में जब आता है रेड एल्गी तो इसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी। ये 3 प्रकार के एल्गी होते हैं, इनके अदर नाम भी हैं। तो हम यहाँ पर तीनों नोट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम ग्रीन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। कौन सा फाइसी होता है? क्लोरोफाइसी। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की तो इसको बोलते हैं
फियोफाइसी कौन सा होता है? फियोफाइसी, ये फियोफाइसी होता है। अगर हम बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी होता है रोडोफाइसी। ये थ्री टाइप के एल्गी होते हैं और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में आता है वॉलवॉक्स आता है। और फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा था पहले से लेमिनेरिया के बारे में हमको पढ़ना होगा। और रोडोफाइसी में तो यहाँ पर हमको पढ़ना होता है पोरफायरा इसका एग्जाम्पल है और इसके बारे में हमको रोडोफाइसी के बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे। एल्गी प्लांट पढ़ रहे हैं, प्लांट में हम पहुंच रहे हैं एल्गी पे। फिर इसके बाद में हम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ले लिया होगा। मिटाने का प्रयास करते हैं 1 2 3। और हम बात करेंगे अब ब्रायोफाइटा की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4th नंबर का हमारे क्लासिफिकेशन था। कौन सा पढ़ रहे थे? प्लांटी पढ़ रहे थे और प्लांटी में 2 नंबर पे हम पहुंच गए थे, जिसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा को 2 भागों में सेपरेट बांटा गया है। कौन कौन से इसमें पार्ट पाए गए? एक तो पाया गया मास के बारे में हमको पढ़ना है और लीवर वर्ट के बारे में पढ़ना है। एक मास के बारे में, दूसरा लीवर वर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाते हैं? टेरिडोफाइटा पे। कहाँ पहुंच जाते हैं? टेरिडोफाइटा पे पहुंचते हैं। टेरिडोफाइटा वो प्लांट थे जिसमें रूट स्टेम लीफ तो थी, लेकिन कैसी लीफ थी? आभासी लीफ थी, हम पहचान में नहीं समझ पा रहे थे। और ये ब्रायोफाइटा कैसे थे? ये थैलस के रूप में पाए गए। काहे के रूप में पाए गए? ये थैलस के रूप में। थैलस मतलब एक, ना तो इनके पास जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं था। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, तो क्या था इनके पास? ना तो इनके पास रूट थी और ना ही इनके पास स्टेम था और ना ही इनके पास लीफ थी। ठीक है, क्या था इनमें? एब्सेंट था। इनमें क्या था? ये सब एब्सेंट था, यानी आभासी थे। जिसमें क्या हुआ? इसमें रूट स्टेम लीफ थी, रूट स्टेम और लीफ तीनों चीजें प्रेजेंट थी और पाई गई टेरिडोफाइटा। और इनको हम क्या बोलते हैं? ये एम्फीबियन प्लांट भी इनको बोला जाता है। एम्फीबियन प्लांट भी बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं। ये पानी से पहले ऐसे प्लांट थे जो पानी से स्थल की ओर भागे और वहां पे पनपना स्टार्ट हुए, और यही वो प्लांट थे जो उभयचर कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें आता है एंजियोस्पर्म। देखो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या था? ये आवर्ती प्लांट थे। कैसे थे? आवर्ती प्लांट थे, यानी अनावरत। अगर इनको देखा जाए तो कैसे थे? अनावरत प्लांट थे। अनावरत का मतलब होता है सीड कवच नहीं था इनके ऊपर। क्या नहीं था? सीड कवच, यानी कि बीज के ऊपर कवच नहीं पाया जाता था। और कंप्लीट इनमें क्या क्या था? इनमें रूट भी पाई गई, स्टेम भी पाए गए और लीफ भी पाई गई। ठीक है, और इसमें क्या था? फ्लावर भी पाए गए। क्या पाया गया? फ्लावर भी पाया गया और सीड भी बने, लेकिन कैसे थे? आभासी थे, इन पे कवच नहीं था। कैसे थे? ये कवच नॉन सीडलेस थे। कैसे थे? सीडलेस थे। ये वाले जो प्लांट जिम्नोस्पर्म के थे ये सीडलेस थे, कंप्लीट इनमें सीड नहीं बन पाया, इसलिए क्या हुए? जो है कम विकसित हो पाए और कम रह पाए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अगर 4th नंबर पे जिम्नोस्पर्म की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5th नंबर पे आता है जिम्नो हमने पढ़ लिया है। 5th नंबर पे आता है, तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे, आप डिस्टर्ब ना हो क्योंकि गर्मी बहुत लग रही। बात कर रहे हैं हम एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म पाए गए। एंजियोस्पर्म में क्या था? एंजियोस्पर्म ये अनावृत नहीं थे, ये आवृत थे। कैसे थे? आवृत। इन पे सीड कवच कंप्लीट पाया गया। कैसे? इसमें रूट भी पाई गई, स्टेम भी पाए गए और
लीफ भी पाई गई। क्या पाएगा? लीफ। और फ्लावर कंप्लीट थे। फ्लावर के बाद में रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। सीड पाया गया और सीड कवच भी पाया गया। क्या पाएगा? सीड कवच पाया गया। ये कंप्लीट फ्रूट थे। कैसे थे? ये कंप्लीट फ्रूट थे। ठीक है। और ये कंप्लीट प्लांट भी इन्हीं को बोला जाता है। तो कंप्लीट प्लांट कौन थे? हमारे एंजियोस्पर्म। कौन थे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट तो थे, लेकिन उनपे सीड कवच नहीं बन पाता था, इसलिए वो विकसित नहीं हो पाए और उनको आवृत बीजी बोला गया। वो कैसे प्लांट थे? आवृत बीजी थे। और ये अनावृत बीजी थे। और ये कैसे थे? आवृत बीजी। यानी एंजियोस्पर्म जो था वो आवृत बीजी था और जिम्नोस्पर्म जो थे वो अनावृत बीजी थे। और टेरिडोफाइटा की खूबी क्या थी? ये जल से निकल करके थल की तरफ यही सबसे पहले प्लांट निकले। ब्रायोफाइटा में मांस और लिवरवर्ट को बढ़ना होता है। रूट, स्टेम, लीफ का आभास होता है, यानी इनको क्या बोला गया? थाइलस प्लांट बोले गए। कौन सा प्लांट बोला गया? थाइलस प्लांट बोला गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे एनिमल किंगडम, यानी प्राणी जगत रह गया था हमारा यहाँ पे। एनिमल के बारे में, और उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी क्लास आती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हम बता दें आपको, ये कंप्लीट क्लास 11th की एनसीईआरटी में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई जो है आपका टॉपिक नहीं है, हम हर एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। किस ग्रुप से, यानी किस क्लास से हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में एक बाय एक लेक्चर आता रहेगा और आप एक एक लेक्चर कंप्लीट देखते रहें और हमारे से जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो आपका सपना जरूर साकार होगा। अगर आप बाज की तरह उड़ना सीखते हैं, यानी बाज की तरह उड़ने की चाहत रखते हैं, तो हम आपको उड़ाकर ही मानेंगे, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार मेहनत करें। अगर आपको मायूसी आ रही, आपको मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो आप अपनी फैमिली की तरफ देख लिया करें एक बार। खुद ऑटोमेटिक आप पे बहुत आस लगाए हुए हैं और आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई। ठीक है, आगे देखें और हम बात करेंगे प्लांट यानी एनिमल के बारे में। प्लांट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। हम मिटाने जा रहे हैं 1 2 3। अब हम बात करेंगे क्लास एनिमल के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनिमल, और इसमें हमको कौन कौन से क्लास कवर करनी। ठीक है, एनिमल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम दो भाग बनाते हैं, यानी दो टाइप में रखते हैं इनको, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में जैसे किस किस लेवल पे उनको बांटा गया है, सिमेट्री के आधार पे, लेवल के आधार पे, संगठन के आधार पे, यानी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, इस प्रकार से हम देखेंगे। और सीलोम के आधार पे, सेगमेंटेशन के आधार पे और नोटोकार्ड के आधार पर प्लांट को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, 1 2 3 और इधर 4। ठीक है, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, यहाँ तक पढ़ते हुए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस आधार पर इनको बांटते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, यानी संगठन के आधार पर हम किस प्रकार से इनको बांटेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिमेट्री के आधार पे, सिमेट्री के आधार पे, और फिर उसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के आधार पर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के आधार पर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सीलोम के आधार पर, काहे के आधार पे, सीलोम के आधार पर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के आधार पर, काहे के, सेगमेंटेशन के आधार पर, सेगमेंटेशन के आधार पर। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नोटो
कार्ड के आधार पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री के आधार पे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेलोम एंड सेगमेंटेशन के आधार पर पढ़ेंगे किस प्रकार से इनकी बॉडी सेगमेंट होती है। जिसकी बॉडी दोनों तरफ से सेगमेंट हो यानी धसी हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन के आधार पे। नोटोकार्ड वो चीजें होती हैं जिसमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है, सेलोम वो चीज होती है जो सेलोमिक गुहा पाई जाती है, और सिमेट्री वो होती है जो एक आधार पे बांटने से दो भागों में डिवाइड हो जाए। अगर एक भाग में बांटते हैं तो उसके चार भाग डिवाइड हो जाएं और कंफर्म डिवाइड हो जाएं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के आधार पर, सेलुलर संगठन के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्लास के बारे में, और इसमें हमको देखना होता है कौन कौन सी लेयर होती है। देखो ये जो डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इसके अंदर हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। एक कौन कौन सी लेयर होती हैं? एक होती है एक्टोडर्म। कौन सी होती है? एक्टोडर्म फर्स्ट वाली लेयर होती है, और सेकंड वाली होती है मेसोडर्म। कौन सी होती है? मेसोडर्म होती है। और थर्ड वाली लेयर कौन सी होती है? इंडोडर्म होती है। कौन सी होती है? इंडोडर्म होती है। ठीक है, ये 3 लेयर क्या होती हैं? ये 3 लेयर जो है एम्ब्रियो को उसके पार्ट में बनाने में यानी उसके ऑर्गन बनाने में काम करती है। ऑर्गन के फॉर्मेशन में भाग लेती हैं। हमारी बॉडी में चाहे बोन्स ले लें, चाहे हेड ले लें, चाहे कोई भी स्किन ले लें, या बॉडी की फिंगर्स ले लें, या कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी का ले लें, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, सारे पार्ट कैसे होते हैं? सारे पार्ट जो यही 3 लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हम आपको जब ब्रेन पढ़ाएंगे या एम्ब्रियो का कंप्लीट स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि एक्टोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं। हार्ट बनता है, या लंग्स बनते हैं, या हमारा जो है किडनी बनती है। और मेसोडर्म से कौन कौन से पार्ट बनते हैं, और इंडोडर्म से क्या क्या हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं। तो आपको एक एक वर्ड हम समझाएंगे। आज जुड़े रहे हमसे, ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्लास के बारे में कि कितने क्लास हमको इसके अंदर पढ़ने होते हैं एनिमल के अंदर, और वो क्लास क्या है जिससे सारे वर्ल्ड के एनिमल को डिवाइड किया जा सकता है, और एक का करेक्टर पढ़ने से उसके सारे ग्रुप के करेक्टर को हम पढ़ लेते हैं। ऐसे कौन से एनिमल हैं और ऐसा कौन सा ग्रुप है जिससे हम पोरीफायरा को यानी कि जो एनिमल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टारफिश को तो हम किस क्लास में पढ़ते हैं? जो स्टारफिश के कैटेगरी में जितने एनिमल आते हैं उन सबको एक ही जो है स्टारफिश को पढ़ने के बाद में हमको सारे उनके कैरेक्टर को पता चल जाता है। जैसे ह्यूमन किस क्लास में आता है, जिसको हम पढ़ने से ह्यूमन की कैटेगरी के लोग जितने हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स के बारे में अगर ये कोई बर्ड पढ़ लेते हैं तो सारे बर्ड के बारे में हमको जानकारी पता हो जाती है। वरना अगर आप पता लगा सकते हैं कि अगर हर एक एनिमल को पढ़ते घूमते तो ना मालूम कितनी सदियां गुजर जाती और कितनी पुश्तें खत्म हो जाती, लेकिन सारे एनिमल के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि 15 लाख तक एनिमल की खोज की जा चुकी है, और 5 लाख प्लांट्स के बारे में खोज की जा सकती है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल वर्ड आप सर्च करेंगे, बायोलॉजी वर्ड क्लास और बायोलॉजिकल वर्ड यूट्यूब पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। हमने 5 लेक्चर किए हैं उस चैप्टर के, और कंप्लीट आपको फिजिकल वर्ड समझाया है किस प्रकार से हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीज इसमें नहीं पाई जाती। आप सर्च कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे आगे इनके कैटेगरी के बारे में। ये मत समझना कि हम कहीं किसी किताब में देखने चले जाते हैं, चेहरे पे हल्का पसीना आ जाता है तो हम थोड़ा उसको पोंछने के लिए चले जाते हैं, वरना हमारे मुंह के अंदर चला जाता और हमें प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि हम अगर पसीना पी लेते तो हमारे प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम पसीने को हटाते हैं और प्यास को लगवाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे जो एनिमल के क्लास होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्लास के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास आगे लिख करके खोल के रख लें कंप्लीट, और हम एक एक क्लास को डिवाइड करेंगे किस किस कैटेगरी में क्लास पाए जाते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे क्लास के बारे में और क्लास क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लास के बारे में, क्लास कौन कौन से होते हैं? क्लास को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से क्लास? एक को हम बांटते हैं नॉन कार्डेटा में। नॉन कार्डेटा वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं पाई जाती है, और जिसमें बैकबोन पाई जाती है उनको बोलते हैं हम कार्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेटा बोलते हैं।
जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो क्या होते हैं, कार्डेटा होते हैं, नॉन कार्डेटा होते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं जैसे मनुष्य, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डेट्स बोलते हैं, यानी वर्टिब्री बोला जाता है। जिसमें वर्टिब्री पाई जाती है तो वो कैसे होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। नॉन वर्टिब्रेट बोल सकते हैं, कार्डेट बोल सकते हैं, नॉन कार्डेट बोल सकते हैं। और बैकबोन जिनमें पाई जाती है तो नॉन बैकबोन और बैकबोन वाले एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ए इसको बोल देते हैं नॉन कार्डेट को और बी बोल देते हैं कार्डेट को। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं किसी ने लिया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लास के बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। एक एक क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। कार्डेटा वो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और नॉन कार्डेटा वो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉन कार्डेटा। यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन कार्डेटा। इसके क्लास कौन कौन से हैं तो इस लाइन में लिखेंगे हम। फर्स्ट क्लास है पोरीफेरा। क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे, उसमें सब क्लास मिल जाएंगे। लगभग लेक्चर चैप्टर कौन सा है, 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सारे ये क्लास जो हम बताने जा रहे हैं यही पढ़ने होते हैं और वही हम बता रहे हैं। पोरीफेरा और फिर उसके बाद में सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में आता है सिलेंट्रेटा के बाद में आता है टीनोफोरा। कौन सा आएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में हम पढ़ेंगे, टीनोफोरा के बाद में प्लेटेहेल्मिन्थीज। कौन सा, प्लेटेहेल्मिन्थीज। प्लेटेहेल्मिन्थीज के बाद में पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थीज। कौन सा होता है, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद में हम पढ़ेंगे एनिलिडा। कौन सा पढ़ेंगे, एनिलिडा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा के बाद में हम पढ़ेंगे मोलस्का। कौन पढ़ेंगे, मोलस्का। मोलस्का के बाद में हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, ढमेठा। ठीक है, इकाइनोडर्मेठा। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, लास्ट में आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वो एनिमल पाएंगे, इसका एग्जाम्पल अगर हम आपसे बता दें तो बेलनोक्लासिस होता है और ये समुद्री पाया जाता है। कैसा होता है, मेराइन वाटर में पाया जाता है और ये जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है और इसके हल्की सी नोटोकार्ड पाएगी बचपन के स्टेज में। ये पूरा कंप्लीट इसके जो है रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई, यानी बैकबोन नहीं बन पाई, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, नॉन कार्डेट में। और इसको अगर देखा जाए तो संयोजक कड़ी भी कहते हैं। अगर हम कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की बात करें तो कौन सी संयोजक कड़ी है, हीमिकॉर्डेटा को संयोजक कड़ी माना गया। जैसे युगलिना और यानी प्लांट और एनिमल के बीच के संयोजक कड़ी कौन सी है, युगलिना है। ठीक है, इस प्रकार से। और रेप्टाइल्स और एविस के जो है बीच की संयोजक कड़ी क्या है, आर्क्योप्टेरिस है। तो हम इस लेक्चर पे हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम बात कर देंगे। एक लेक्चर 10 मिनट का बनेगा, हम उसको बना करके आप तक पहुंचा देंगे कि कौन कौन से इनके बीच की संयोजक कड़ियां हैं और क्या क्या पाई जाती हैं इनके बीच में। जैसे हम बात करें कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में, तो इसकी संयोजक कड़ी क्या है, हेमिकॉर्डेटा है। इसकी संयोजक कड़ी क्या है, हेमिकॉर्डेटा है। इसको बॉक्स में बंद कर ले और इसको याद भी कर ले। कार्डेटा नॉन कार्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है, हेमिकॉर्डेटा है। अब हम बात करेंगे कार्डेट्स यानी वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं। तो यहीं पे हम लिखते हैं, ये हमारा है ए और यहीं पे हम बात कर लेते हैं बी। क्या की बात करते हैं, बी की। बी को बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट या कार्डेटा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्डेटा बोलते हैं। इसका आपने समझ लिया होगा कि क्लास के बारे में हम पढ़ रहे थे और क्लास दो प्रकार के, कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा, उसमें क्लास दिए हुए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसमें क्लासों के बारे में। तो इस जो कार्डेटा के अंदर हमको पढ़ना होता है, कार्डेटा के अंदर हमको सेपरेट दो टाइप पढ़ने होते हैं। कितने टाइप पढ़ने होते हैं, 2 टाइप पढ़ने होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइप के बारे में इस प्रकार से। 2 टाइप के बारे में 1 और इधर क्या होता है 2 होता है। 1 में कौन आता है, एंथोस्टोमेटा आते हैं, इनको पढ़ना होता है एंथोस्टोमेटा। हिंदी में बोले तो एंथोस्टोमेटा बोलते हैं। और इधर आता है नेथोस्टोमेटा। कौन सा आता है, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा वो होते थे जिनमें जॉ
प्रेजेंट था, और एंथोस्टोमेटा वो थे जिसमें जॉ एब्सेंट था। जॉ का मतलब क्या होता है? जबड़ा, जॉज एब्सेंट। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से टिक लगा दें तो आप समझ जाएं कि इसमें क्या है? एब्सेंट है। और इसमें जॉज क्या थे? इसमें जॉज क्या थे? प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में कार्डेटा को डिवाइड किया गया, सेपरेट दो भागों में, एंथोस्टोमेटा में और नैथोस्टोमेटा में। बात बहुत गहरी हो रही है और बात हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और आप समझ भी रहे होंगे किस प्रकार की पढ़ाई होती है बायोलॉजी वर्ड क्लास में। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा संघर्ष कंप्लीट रहेगा अगर आपका प्यार और आप अगर हमारा सहयोग करते हैं, और अगर आपके प्रति हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट है और आपको हम में पढ़ने में इंटरेस्ट है, या हमारे लेक्चर को देखने में आपको इंटरेस्ट लगता है, तो आप जैसे जैसे हमको आगे बढ़ाते रहेंगे, हम वादा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो लेवल पे लाके मानेंगे। जो आपकी बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख फीस ली जाती है, और वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपके घर तक आएंगे और आपको फ्री एजुकेशन देंगे। जैसे आज यूट्यूब पे हम फ्री एजुकेशन देते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये हमारा कंप्लीट वादा रहा। चार्ज उतना लिया जाएगा जितना बेसिक चार्ज होगा, जिससे आपका भी आपके साथ में, आपके जीवन के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, और हमारे साथ कोई ऐसी इशूज़ ना आए, ताकि हम अपने जो सहयोगी या हम अपने साथ जो कार्य करने वाले आपके टीचर्स होंगे, उनको उनकी सैलरी तो मिल सके, क्योंकि उनके भी फैमिली होगी और उनके भी बच्चे होंगे। इस प्रकार से आप अपना अगर प्यार दिखाते हैं तो हम आप तक फ्री एजुकेशन कर देंगे। 1,000, 1,500, 3,000 के अंदर हम आपकी एजुकेशन कर देंगे, और आपके घर तक हम वैसे ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जब मन करे तब आप क्लिक करें और हमारे गाल पे थप्पड़ लगाएं और आप पढ़ सकते हैं। गाल पे थप्पड़ लगाने का मतलब ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, या चैनल को वहाँ पर बोलें, तुरंत आएगा, और बीच में जो पुश का बटन होता है उस पुश वाले बटन पे लगाएंगे तो पुश का बटन ज़्यादातर हमारी बॉडी के करीब होता है। चाहे यहाँ टच करें और चाहे हमारे गाल पे थप्पड़ लगाएं, आपको मिलेंगे हम, और आपको चलते फिरते मिलेंगे। ये नहीं कि आपको खामोशी के साथ में मिले, हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा के ही मानेंगे। ठीक है, आप मेहनत करते रहें। आइए तो आगे देखते हैं हम। बात कर रहे थे एंथोस्टोमेटा की और नेथोस्टोमेटा की। इसमें जॉज एब्सेंट थे, इसमें जॉज कैसे थे? जो है प्रेजेंट थे। जॉज का मतलब क्या होता है? कोई हमें बता सकता है कमेंट बॉक्स में हिंदी में? जॉज का मतलब होता है जबड़े, और उसमें एब्सेंट इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉज जिसमें प्रेजेंट थे, और जिसमें नहीं प्रेजेंट थे उनको क्या बोला गया? इनका एक वर्ग आया। वर्ग मतलब क्या होता है? क्लास। क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्लास आया जिसको बोला गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा हमको पढ़ना है इसके अंदर, और ये फर्स्ट है एनिमल। इसका एग्जाम्पल की क्लास है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? पेट्रोमाइजान आता है। कौन सा आता है? इसमें पढ़ना होता है पेट्रोमाइजान। एक एनिमल होगा, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा, पेट्रोमाइजान। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जिसमें जॉज पाए गए। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी थी? यहाँ पे सेपरेट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर इस साइड में नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट 2 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पिसीज। पिसीज के बारे में, यानी पिसीज में, और यहाँ पे क्या बोला गया? टेट्रोपोडा में। काहे में? टेट्रोपोडा में डिवाइड किया गया। पिसीज में डिवाइड किया गया और टेट्रोपोडा में डिवाइड किया गया। पिसीज वो होती हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो पिसीज के बारे में बात की गई जिसमें विंग्स प्रेजेंट। विंग्स कैसे थे? प्रेजेंट थे। और इसके अंदर एक क्लास भी आया, यानी एक वर्ग आया, और उसके बारे में हम देखेंगे। वर्ग यानी क्लास, और क्लास के अंदर हमको पढ़ना क्या होता है? कॉन्ड्रिक्थिस। क्या पढ़ना होता है? 2 इसमें एनिमल पढ़ने हैं। एक का नाम है फर्स्ट नंबर पे कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे इसमें आता है ऑस्ट्रिक्थिस। कौन आता है? ऑस्ट्रिक्थिस। हमें बताए थे आर्कियोप्टेरिस, ये उसी की कैटेगरी है।
ऑस्ट्रिक थीज आया, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें पढ़ना होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डॉग फिश। क्या पढ़ना है? डॉग फिश पढ़नी है। इसको बोला जाता है स्कालियोडॉन। और यहाँ पे क्या पढ़ना होता है? सी हॉर्स पढ़ना होता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है सी हॉर्स। क्या पढ़ना है? सी हॉर्स, यानी समुद्री घोड़े के बारे में हमको पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डॉग फिश है इसका, कॉन्ड्रिक थीज का, और ऑस्ट्रिक थीज का है सी हॉर्स के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद में आया टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में कौन कौन से एनिमल पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इनके क्लास डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4। 4 प्रकार के क्लास पढ़ने होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एवीज। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? एवीज। और एवीज के बाद में हमको पढ़ना होगा इसमें रेप्टिलिया, रेप्टाइलिया, रेप्टाइलिया या रेप्टाइल। क्या पढ़ने होते हैं? रेप्टाइल पढ़ने होते हैं। रेप्टाइल के बाद में एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन जो उभयचर हुए। और फिर लास्ट में क्या है? मेमेलिया। मेमेलिया इसके अंदर हमको पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें और देख लें थोड़ा बोर्ड कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में हम आगे बताते हैं। कंप्लीट तो बोर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे का पार्ट छूट रहा है। थोड़ा हम सही करते हैं इसको। अब कंप्लीट दिख रहा होगा नीचे का पार्ट सब। मेमेलिया, और मेमेलिया के बाद में यहाँ पे मेमेलिया, यहाँ पे हम सी हॉर्स की बात कर रहे थे और डॉग फिश की। मेमेलिया में देखें तो मेमेलिया क्या होता है? मेमेलिया के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या पढ़ना है? एबीज में हमको जैसे स्पैरो, स्पैरो मतलब पक्षी, ठीक है, यानी गौरैया। और इसमें क्या पढ़ना है? कोबरा, कोबरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉग। नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉग से। और ह्यूमन तो कंप्लीट हाई है, ये किसमें आता है? मेमेलियन। मेमेलिया वो जिनमें दूध देने की क्षमता हो, उनको क्या बोलते हैं? मेमेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम थोड़ा बात करेंगे प्लांट के बारे में और जानेंगे कि प्लांट को किस कैटेगरी में डिवाइड करके रखा जाए ताकि और बेसिक हो सके हमारे प्लांट, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो देखते हैं क्लियर आता है या नहीं आ रहा। वीडियो एकदम क्लियर है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 1 2 3 नोट में लिख के रख लें इसको, ताकि आपको पूरी लाइफ में मेहनत ना करनी पड़े, आप परेशान ना हो। और आप अगर नोट अच्छे बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपका कंटेंट बच्चों तक आपके पहुंचे जरूर, क्योंकि वो आपसे सवाल करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, अपने जीवन में कौन कौन सी चीज पढ़ी थी और आज हमको सिखाएं। हम बात कर रहे थे प्लांट ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। और इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्लांट ऑफ मॉर्फोलॉजी को, यानी प्लांट को हम 5 प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 और यहाँ पे हम लिख दें 4, ठीक है। और एक लास्ट में क्या है? ये वाला 5 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनके नाम लिख दें तो क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले रूट हम पढ़ेंगे। प्लांट में क्या क्या पढ़ना है? रूट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? स्टेम पढ़ना है। रूट के स्टेम पढ़ने हैं, और स्टेम के बाद लीफ पढ़नी है। लीफ के बाद हमको क्या पढ़ना है? फ्लावर पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? फ्लावर पढ़ना है। और फ्लावर के बाद में क्या पढ़ना है? सीड पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? सीड पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर हमको ये चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है? रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर और सीड पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। रूट कितने टाइप की हमको पढ़नी है, ये देखते हैं। 1 2 3 रूट 3 प्रकार की पढ़नी होती है। एक कौन सी रूट होती है? जिसको हम बोलते हैं टैप रूट। कौन सी रूट है? टैप रूट। और दूसरी कौन सी है? दूसरी रूट है फाइबर रूट। कौन सी रूट है? फाइबर रूट।
फाइबर रूट है, और तीसरी कौन सी है? एडवांटेज रूट है। कौन सी रूट है? एडवांटेज रूट। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अपस्थानिक, और इसको बोलते हैं मूसला, सॉरी इसको बोलते हैं झकड़ा, और इसको बोलते हैं मूसला जड़। कौन सी जड़ है? मूसला जड़। ये 3 प्रकार की रूट्स हमको पढ़नी होती है, टैप रूट, फाइबर रूट, एडवांस रूट। फिर इसके बाद में अब बात करेंगे हम स्टेम की। तो स्टेम हमको 3 टाइप में पढ़ना होता है। कितने टाइप में पढ़ना होता है? 3 टाइप में पढ़ना होता है। एरियल और अंडरग्राउंड और सब एरियल। कितने प्रकार के स्टेम पढ़ने होते हैं? 3 टाइप के स्टेम पढ़ने हैं। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, और दूसरा होता है सब एरियल, और तीसरा टाइप है एरियल, यानी एरियल है फिर उसके बाद में सब एरियल है। तो हम 3 टाइप के जो है स्टेम के बारे में जानेंगे। कौन कौन से स्टेम हैं, किस किस प्रकार के हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट नंबर पे। इसको हम 3 कैटेगरी में यहीं पर डिवाइड कर लें। एक 1 कैटेगरी, और दूसरी, फिर इसके बाद में यहाँ पे हम तीसरी कैटेगरी। ये हम रूट की स्टेम की बात कर रहे हैं। बोर्ड में देख, कैमरे में देख लें, साफ दिख रहा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा। हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बात करेंगे स्टेम की, और स्टेम को हम 3 कैटेगरी में सेपरेट डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरी होंगी आपके सामने भी हम नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आता है राइजोम। कौन सा आता है इसमें? फर्स्ट नंबर पे हम राइजोम के बारे में पढ़ेंगे, राइजोम। और फिर उसके बाद में कॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्म कौन से होते हैं? स्टेम। और फिर उसके बाद में ट्यूबर के बारे में, किसके बारे में? ट्यूबर के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबर के बारे में। और 4th नंबर पे कौन आता है? 4th नंबर पे आता है कल्ब के बारे में। किसके बारे में? कल्ब के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट होता है, और ये कौन से होते हैं? ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये कौन से हैं? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड है। और इधर हम बात करेंगे एरियल की, और ये किसकी बात करेंगे? सब एरियल की। ठीक है, ये 3 टाइप के हम स्टेम पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल हम साथ साथ में देखते चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसमें आता है एग्जाम्पल में जिंजर। कौन सा आता है? जिंजर मतलब अदरक, इसमें जिंजर आती है। और इसमें अरबिक, अरबिक मतलब आप जानते होंगे, अरबिक मतलब घुइयाँ। और यहाँ पे आता है पटेटो। पटेटो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, पटेटो मतलब आलू के बारे में। और इसमें कौन सा होता है? ओनियन होता है, ओनियन मतलब प्याज। तो ये हम 4 प्रकार के स्टेम पढ़ेंगे। ये कौन से होते हैं? अंडरग्राउंड, यानी जमीन के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। और यही अंडरग्राउंड वाले स्टेम के बारे में हम देखते हैं। राइजोम होता है, कॉर्म होता है, ट्यूबर होता है, कल्ब होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं एरियल की, तो एरियल में कौन कौन आते हैं? एरियल में आता है फिल्लस और टेंड्रिल्स। कौन से आते हैं? फिल्लस, और दूसरा टेंड्रिल्स, और 3rd नंबर पे आता है थोरेंस। थोरेंस के बारे में जानेंगे। अब ये फिल्लस क्या होते हैं, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम्पल आता है? तो इसके अंदर आता है पेंसिया। कौन आता है? पेंसिया, ये एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ना होता है। और दूसरा आता है ग्रेप्स रिंग। कौन सी आती है? ग्रेप्स रिंग। ग्रेप्स रिंग मतलब अंगूर के बारे में, यानी अंगूर की लड़ियों के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है। वो कौन से होते हैं स्टेम? टेंड्रिल्स के स्टेम होते हैं। और इसमें कौन आते हैं? सिट्रस फ्रूट आते हैं। जितने सिट्रस फ्रूट वाले जो है वो होते हैं स्टेम, वो सब इसी के अंदर आते हैं। कौन से होते हैं? थेरिन्स होते हैं, थोरिन्स। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सब एरियल की। तो सब एरियल में 1 कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रनर की बात करते हैं। इसमें काहे की बात करते हैं? रनर होते हैं। और रनर के बाद में क्या आता है? स्टोलन आता है। क्या आता है? स्टोलन के बारे में बात करेंगे। और ऑफसेट आता है। 3rd नंबर पे ऑफसेट की बात करते हैं। ऑफसेट के बाद में 4th नंबर पे सकर के बारे में बात करेंगे। ये 4 प्रकार के सब एरियल जो स्टेम होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं आपके सामने। और इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आता है ग्रास। इसमें ग्रास आती है एग्जाम्पल। और इसमें क्या आता है? मिंट, पेपरमिंट का पौधा आप देखे होंगे, पुदीना का पौधा देखे होंगे, वो इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद में आता है पिस्टिया।
कौन आता है, पिस्टिया का एग्जाम्पल इसके अंदर, इसके ऑफसेट के अंदर आता है। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाना की बात करेंगे। ये इतने प्रकार के क्या होते हैं, स्टेम के रूट होते हैं, स्टेम के पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक अंडरग्राउंड होता है, एरियल होता है, सब एरियल होता है। अंडरग्राउंड राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, कल्ब होता है। और एरियल की फिल्स, टेंडिल्स और थॉरिन्स होता है। और सब एरियल की बात करें तो रनर, स्टोलन, ऑफसेट, शकर। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लें। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे लीफ के बारे में कि लीफ कितने टाइप की पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्लावर की, फ्लावर के बाद में सीड की। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, एक तो स्टेम कंप्लीट कर लिया, रूट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं लीफ के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीफ 2 टाइप की पाई जाती है, 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है और आप नहीं नोट कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है और आप ही का नुकसान होगा, इसलिए इसको नोट कर ले। वीडियो देखने में आपके कम से कम 1 घंटा 40 मिनट जाएगा और नोट को रिवाइज करने में सिर्फ 10 मिनट जाएंगे। कितना भी भारी भरकम का नोट हो, कंप्लीट अगर उसको रिवाइज करते हैं तो एक चैप्टर में लगभग आधा घंटे के अंदर उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आराम से बैठ के उसको नोट करें। 1 2 3 4 हमने कर लिया है रूट, और रूट के बाद हमने कर लिया है स्टेम। अब हम बात पहुंच गए हैं लीफ पे। तो लीफ कितने टाइप की होती हैं, लीफ होती हैं 2 टाइप की। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। यहाँ पे हम लीफ के बारे में बात करेंगे। लीफ कितने टाइप की, 2 टाइप की होती है। एक होता है पैरेलल, एक होता है रेटिकुलर। पैरेलल और दूसरा होता है रेटिकुलेट। पैरेलल और रेटिकुलेट, पैरेलल को बोलते हैं मोनोकाट और रेटिकुलेट को बोलते हैं डाइकॉट में पाई जाती हैं। ये पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं, ये मोनोकॉट में पाई जाती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, डाइकॉट में पाई जाती है। यानी डाइकॉटिलिडनी, मोनोकॉट। मोनोकॉटिलिडनी का मतलब होता है एक बीज पत्री, डाइकॉट का मतलब होता है, यानी डाइकॉटिलिडनी का मतलब होता है द्विबीज पत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। अगर हम पत्तियों का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमने बताया है डाइकॉट एंड मोनोकॉट डिफरेंट बिटवीन, जो है इसके अंतर क्या होते हैं। आप बायोलॉजी वर्ड क्लास पे सर्च करेंगे कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट, जो इसके अंतर है वो आपको कंप्लीट आपका लेक्चर 15 मिनट का लेक्चर है, आप देख सकते हैं डाइकाट मोनोकाट के बीच में अंतर क्या क्या होता है। वहां पे सारे डायग्राम बने हुए हैं रूट, स्टेम, सीड, लीफ के बारे में और हर एक पॉइंट बताया गया है। ठीक है, तो हमको पैरेलल के बारे में पढ़ना है और रेटिकुलेट के बारे में पढ़ना है और हमारी लीफ कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं 4th नंबर पे, जिसमें बोला जाएगा फ्लावर। फ्लावर के बारे में हमको थोड़ा डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। फ्लावर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो हमारा लीफ भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहुंच गए हैं फ्लावर पे। कहाँ पहुंच गए, फ्लावर पे। फ्लावर को अगर देखें तो फ्लावर को हम फ्लावर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें बहुत प्रकार की लीफ के बारे में अगर कंप्लीट जानना है तो फाइलोटेक्सी के बारे में होता है। उसमें 3 प्रकार की होती है, एक अल्टरनेरिया होती है, एक अपोजिट होती है और एक फॉल्सेट होती है। तो इस प्रकार की लीफ होती है। फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं फ्लावर के। फ्लावर 2 प्रकार से डिवाइड होता है, 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है फ्लावर को। फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे तो रेसीमोल्स की बात करेंगे। रेसी क्या होता है, रेसीमोल्स, रेसीमोल्स। और तीसरा होता है साइमोल्स। क्या होता है, साइमोल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्रोपिटल। क्या होता है, इसके अंदर होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। रेसिमोज के अंदर एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है और बेसिपिटल के अंदर, इसके अंदर जो साइमोज के उधर होता है, इसके अंदर बेसिपिटल अरेंज बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, साइमोज और रेसिमोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे फ्लावर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक एंड्रोसियम होती है और यानी गाइनोसियम होती है और इसके अंदर एक सिंहासन लगा होता है जिसपे अटैच होती है। इसके अंदर से एक पत्ती निकली होती है और उन पत्तियों को हम बोलते हैं कैलेक्स करोला। और इसके अंदर से एक एंथर निकले होते हैं जो क्या करते हैं,
ये मेल पार्ट होते हैं, और जो ये आपको बीच में दिख रहा है ये कैसा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट। इसमें इस प्रकार से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। इसके हम नाम कर दें तो इसको बोलते हैं सिंहासन बोलते हैं, इसको थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। इसको थैलेमस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको जो बाहर की पत्ती लगी होती है इसको बोलते हैं कैलिक्स, और इसके बाहर जो यानी रंग बिरंगी पत्तियां लगी होती हैं उनको बोलते हैं करोला। जब आप फूल का डायग्राम बनाएंगे तो कंप्लीट आपको बताएंगे। फिर इसके बाद में होता है एंड्रोसियम। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम होता है, और ये क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। ठीक है, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम क्या होता है? ये फीमेल पार्ट होता है। तो ये फूल का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं सीड पे, और 2 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, आप 2 मिनट एडजस्ट कर लें, और फिर उसके बाद में हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और सीड को पढ़ते हैं। सीड को पढ़ने के बाद में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, और आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, एक एक वर्ड इसमें का, एक एक लाइन समझें, और अपने नोट पे लिख लें इसको, और आप टिक मारते हुए अपने नोट को कि हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ये टॉपिक हमारा बच गया है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक हमारा बच गया है। आप सीरियस से पढ़ते चले आएँ, और लास्ट अंत तक आप प्लांट को, पहले एनिमल, प्लांट, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस प्रकार से आप देखते हुए आएंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बहुत आसान भाषा में आपके सामने पेश कर दिया है, और आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और आप एक अच्छी कमान अपनी जूलॉजी के अंदर बना सकते हैं, और आपको कोई अटैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक गहरा ज्ञान होगा, और आपको जानकारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने एक एक लाइन, एक एक वर्ड बताते हुए आए हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको पढ़ना क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है, और क्या क्या इसमें छोड़ दिया जाता है, क्या क्या हमको जानकारी। बहुत 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि हम पढ़ना हमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और इसमें नीट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये तो बिल्कुल कंफर्म ले लें कि नीट से क्वेश्चन लगभग, जूलॉजी बॉटनी है तो आप समझ ही रहे होंगे, 45 क्वेश्चन उसके आते हैं, 45 उसके आते हैं, तो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। 45 गुना 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन बहुत कीमती होते हैं, क्यों? 360 नंबर का डिफेंस लाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सीट रह गए 2 मिनट, आप देख लें लेक्चर को, फिर उसके बाद में हम लेक्चर को खत्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने रूट कर लिया, स्टेम कर लिया, लीफ कर लिया, और फ्लावर के बारे में हमने पढ़ लिया। 2 प्रकार का होता है, रेसिमोज, साइमोज। इसको एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है, और इसका कैसा होता है? बेसिपेटल होता है। अगर अरेंजमेंट की बात कर लें तो अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। एक्रोपेटल की बात करें तो इस प्रकार, यहाँ से ब्रांच निकली होंगी, यहाँ से ब्रांच निकली होंगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ब्रांच निकली होंगी, और इधर से इधर से इसके ऊपर फूल लगे होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये कैसा होता है? एक्रोपेटल अरेंजमेंट है, और इस प्रकार से इसमें फूल लगे होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें बेसिपेटल की, तो बेसिपेटल में इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या हो जाता है? ये अपोजिट फॉर्म में लगे होते हैं एक दूसरे के, तो ये कैसा अरेंजमेंट होता है? ये एक्रोपेटल है, ये बेसिपेटल अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 2 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, और थोड़ा एडजस्ट कर लें। हम बात करेंगे सीड के बारे में। सीड मतलब बीज। बीज को क्या क्या कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो बीज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सेपरेट 3 भागों में, 1 2 3, और 3 टाइप हमको पढ़ने होते हैं इस किताब के अंदर। एक होता है ट्रू फ्रूट। बीज मतलब सीड की बात कर रहे हैं, या फल की बात करें तो वही बात होती है, बीज या फ्रूट। फ्रूट लिख लें यहाँ पे, फ्रूट के बारे में पढ़। ठीक है, ट्रू फ्रूट होता है, और कैसा होता है? एक फॉल्स फ्रूट होता है। कैसा होता है? फॉल्स फ्रूट होता है, और एक होता है पार्थेनोकार्पिक। ये कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक यानी आभासी होता है, आभासी फल होता है। और ये कैसा होता है? ये ना यानी फल नहीं होता है। ये क्या होता है? फल नहीं होता है, यानी अनिषेक फलन होता है, वो आभासी होता है। और ये सत्य फल होता है। कैसा होता है? सत्य फल होता है। और ये कैसा होता है? फल नहीं होता है, नो फल लिख देते हैं।
अगर देखा जाए तो इसकी हिंदी मुझे कंप्लीट नहीं पता है। नो फल हम इसको लिख देते हैं। फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक और ट्रू, सत्य और असत्य। हाँ याद होगी, इसको लिख देते हैं असत्य। असत्य फल कौन से होते हैं? असत्य फल। ये सत्य फल है, असत्य फल है, ये कैसे हैं? आभासी फल है। एक्चुअल में मुझे याद नहीं आ रहा था, कंप्लीट था लेकिन याद नहीं हो रहा था। और आपसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती हो सकती है, कोई आप ये ना कहें कि स्पेलिंग गलत है या नाम उसके गलत हो गए हैं। तो ठीक है, आप इसको देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। फ्रूट के बारे में हम बताए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर इसके बाद में हम आगे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और पढ़ते रहें। लेक्चर को स्किप ना करें, स्किप करते हुए ना देखें, आराम से देखते हुए पूरा लेक्चर कंप्लीट करें, नोट भी बनाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके हम टॉपिक एक एक करके स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। आर.एच. व्हिटेकर का 5th क्लासिफिकेशन के बारे में हमने एक एक हेडिंग, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझा कि उन्होंने क्या क्या बताया था। इसके अंदर हम एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बायोलॉजी वर्ड क्लास है और यहाँ पे पिन दिया हुआ है BWC के नाम से भी हम जानते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।